अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा दिन है। शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान आज भी जारी रहेंगे। आज मध्या दिवस और शस्या दिवस अनुष्ठान होगा। श्री राम मंदिर को फूलों और रंगीन लाइटों के साथ सजाया गया है। अयोध्या के साथ पूरा देश राममय हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आज सुबह से ही लगातार IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कल अयोध्या में भगवान रामलला विराजेंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही है, और 500 सालों का इंतजार कल खत्म होने वाला है, जिसका सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इसके पहले भी हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई थी, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें थी, जहां पर इस वक्त भक्तिमय माहौल किस तरीके से हो चुका है ये आपने देखा था। और विदेशों से भी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, अमेरिका से भी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी, मॉरिशस से भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। आपने देखा था कि वहां के भी जो हिंदू हैं वो राममय नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल वहां पर मौजूद है। राहुल के साथ आचार्य शैलेश इस वक्त मौजूद है। राहुल, बातचीत कीजिए उनसे, क्या कहते हैं वो? अब बिल्कुल देखिए, हमारे साथ वैदिक तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं और इनसे जानेंगे आज की पूजन विधि के बारे में, जो और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप भी कह रही थी, शैया दिवास के बारे में बता रही थी, प्रभु श्री राम के जितने भी निवास है उसके बारे में। तो आचार्य जी बहुत स्वागत है, आप IBC 24 यानी प्रभु श्री राम के ननिहाल से हम लोग जन्मभूमि में आए हैं। तो हम आए आप जी 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 जय श्री राम। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सतलाई, वक्रतुंडा महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रभु श्री राम जो हमारे कण कण रग रग में वास करते हैं, 14 बरस वनवास त्रेता युग में हुए और कलयुग में 500 से ज़्यादा वर्षों तक वनवास रहे। त्रेता युग में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और शुरुआत से लेकर जीवन से और सरजू में समाहित होने तक हर पल संघर्ष की कहानी थी। ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में भी प्रभु श्री राम को अपने स्थान पर जाने के लिए, अपने गर्भगृह में जाने के लिए 550 वर्षों का अथक प्रयास सनातनियों को करना पड़ा। और इस प्रयास के बीच में 5 लाख से ज़्यादा हमारे सनातनियों ने अपने प्राण की आहुति दी। इसके बाद एक भारत भूमि में एक ऐसा वीर सम्राट, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा सनातन धर्म का महाशक्तिशाली परमात्मा का भेजा हुआ दूत नरेंद्र मोदी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इनके आने के बाद पिछले 75 वर्षों में भारत में 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रकार का मंदिर के क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन दर्शक आपसे पूजन की विधि के मैं पूजन की विधि के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महामुहूर्त है, वह महामुहूर्त पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में विशेष अभिजीत मुहूर्त 12:29 से लेकर अगले 84 सेकंड तक महामुहूर्त है। और ब्रह्म योग और इंद्र योग 1000 वर्षों के बाद एक साथ योगों की मैत्री होती है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का विशेष मिश्रण होने के कारण वाराणसी के प्रकांड विद्वानों ने इस महामुहूर्त को निकाला। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम का यह जो प्राण प्रतिष्ठा है वह युगों युगांतर तक रहेगा। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि यह महामुहूर्त 100 वर्ष और 1000 वर्ष में एक बार आता है। और इस महामुहूर्त में आप षोडशोपचार विधि से भगवान को पहले जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, भगवान को दूध से स्नान कराएं। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान की मूर्ति है तो शालिग्राम भगवान विष्णु जी हैं और विष्णु भगवान के 7वें अवतार प्रभु श्री राम हैं। तो अपने घर में शालिग्राम की मूर्ति पर पहले दूध से स्नान कराएं, दही से, शहद से, घी से, इसके बाद गंगा जल से, और पुनः फिर जल से, और फिर दूध से, फिर जल से। इस प्रकार पंचोपचार विधि से स्नान 5 प्रकार की विधियों से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का और सुंदरकांड का पाठ करें। सीताराम 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 इस प्रकार का सहस्त्र बार 1000 बार जप करें। घर में मिठाई पकवान बनाएं,
22 जनवरी को अपने घर में कम से कम 5 दीपक और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके घी का दीपक जलाएं, मिठाई बनाएं, पकवान बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। तो अधियम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयेत्, इस महामंत्र के द्वारा भगवान को भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका जीवन में खुशहाली आए और प्रभु श्री राम जो विराज रहे हैं अयोध्या नगरी में और जो गर्भगृह में नए भगवान हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भाई भगवान की ये जो मूर्ति आई है पुरानी मूर्ति क्यों नहीं लगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक चल और एक अचल। जब 550 वर्षों तक जो तपस्या चलता रहा, जो संघर्ष चलता रहा, उसमें भगवान की जो मूर्ति जो रामलला विराज रहे थे वह चल मूर्ति थे, चलित थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया जा रहा था। अब जो विराजमान किए गए हैं शालिग्राम के विग्रह जो बनाए गए हैं वह शालिग्राम के विग्रह अचल हैं, वह चल नहीं सकते, वह स्थान नहीं परिवर्तित कर सकते और वह गर्भगृह में स्थापित है। जो चल मूर्ति है वह भक्तों के दर्शन के लिए शहर परिक्रमा होगा, लोग भक्त आकर के दर्शन करेंगे। चल और अचल में यही है। कुछ लोगों का कहना है कि गर्भगृह ध्वजा पूरा नहीं बन पाया फिर भी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भगवान टेंट में पूजित हो रहे थे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गर्भगृह तैयार होने के बाद गर्भगृह में भगवान विराज गए हैं। अब भगवान का नयन भी खुल चुका है, अब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा और पूरे भारत भूमि में खुशियाँ बटेगी, पूरे भारत राममय हो गया है। जय श्री राम। आचार्य जी, एक और थोड़ा सा प्रश्न है, चूंकि शय्याधिवास आज की जो पूजन विधि है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया, सब बता दिया स्पष्ट से। आज की पूजन विधि भगवान का विशेष जो है 4 पहर में भोग लगता है और रात्रि में शय्या वास होता है, भगवान शयन में जाते हैं। उससे पहले भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान को श्रृंगार किया जाता है और बाद में भगवान का सोने की चांदी की जो विशेष बनाई जाती है शय्या पलंग, उसे भगवान को सुलाया जाता है और फिर 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को जगाया जाता है और फिर कल से प्राण प्रतिष्ठा का पूजा का प्रारंभ होगा। तो देखिए, यहाँ पर आचार्य जी ने लगभग सारी विधि बता दी, आज की विधि के साथ साथ कल की विधि, और जो आपके मन में संशय रहा होगा ना उस संशय को भी आचार्य जी ने हटा दिया, बता दिया कि 2 तरह की मूर्तियां क्या है। लोगों के मन में प्रश्न था, उसका प्रश्न का भी जवाब यहाँ पर दे दिया गया है। शुभांगी। बिल्कुल राहुल, तो सीधे आचार्य जी से आपने बातचीत की और उन्होंने पूरे तरीके से पूजा की विधि विधान से यहाँ पर व्याख्या की। उन्होंने जो दर्शकों के मन में कई सारे सवाल थे उसका भी उन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। लेकिन एक सवाल और हम चाहते हैं कि आचार्य जी से आप पूछे, कल जो पूजा होने वाली है, लोग अपने घरों में भी पूजा करने वाले हैं, उसको लेकर के वो क्या जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, किस समय करना चाहिए, विधि विधान क्या होनी चाहिए इसके लिए। शुभांगी, आचार्य जी ने उसका जवाब दे दिया था, लेकिन आप दोबारा कह रही, क्योंकि ये बात पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के कोने कोने तक जाए, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। हालांकि आचार्य जी ने बता दिया, स्पष्ट कर दिया है। आचार्य जी, मैं जानता हूँ आपका समय बहुत अहम है, लेकिन एक बार हमारी टीम के एंकर कह रही कि एक बार कल की पूजा के बारे में आचार्य जी विस्तार से जरा बता दें हमारे दर्शकों को। जय श्री राम। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। सभी पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान पंच देवता का पूजा होता है। पंच देवता में भगवान गणेश जी होते हैं, माँ दुर्गा होती हैं, भगवान विष्णु होते हैं, भगवान शिव होते हैं और विशेष भगवान सूर्य होते हैं। 5 देवताओं की पूजा होती है। इसके बाद नवग्रह की पूजा होती है, 10 दिशा की पूजा होती है, 10 दिक्पाल की पूजा होती है। पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से सब प्रकार के उपचार किए जाते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, अक्षत, चंदन और हल्दी, कुमकुम, रोली, जनेऊ, वस्त्र, उपवस्त्र, षोडशोपचार 16 प्रकार का सब कुछ अर्पण भगवान को किया जाता है। भगवान गणेश जी का पहले पूजन होगा, फिर भगवान श्री राम जी का, रामलला की जो मूर्ति है उसका विशेष दुग्धाभिषेक होगा। दुग्धाभिषेक राम रक्षा स्तोत्र से होगा और विशेष दुग्धाभिषेक पुरुष सूक्त से होगा। एक दुग्धाभिषेक होने के बाद फिर पंचामृत अभिषेक होगा, पंचगव्य अभिषेक होगा और फिर पुनः पंचामृत अभिषेक होगा, फिर दुग्धाभिषेक होगा, फिर जलाभिषेक होगा, फिर गंगा जल अभिषेक होगा और अंत में फिर से जलाभिषेक होगा। इस प्रकार के महाअभिषेक करने के बाद भगवान को प्राण प्रतिष्ठा मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान को इसके बाद सब कुछ समर्पित किया जाएगा और इसके बाद से पूजा का प्रारंभ हो जाएगा। फिर लोगों का दर्शन शुरू होगा, लोग पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। तो शुभांगी,
जी। मुझे उम्मीद है कि आपने और हमारे दर्शकों ने पूरी विधि सुनी होगी। वैदिक तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी के मार्फत उन्होंने सब कुछ लगभग बता दिया। बिल्कुल राहुल, तो कल के लिए जो दर्शकों के मन में सवाल थे पूजा को लेकर, सभी के जवाब मिल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आचार्य जी से सीधे बातचीत करने के लिए।